हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा ग्रासिम के नाम। ग्रासिम पेंट इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमाने के लिए तैयार हो रहा है और 5,000 करोड़ रुपीस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है अपने बिजनेस में डालने वाला है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रासिम लिमिटेड के माध्यम से जो है इन्वेस्ट होगी। और ग्रासिम के बारे में जो है थोड़ा सा आप जान लीजिएगा कि ग्रासिम बहुत सारे वर्टिकल्स के अंदर जो है काम करता है, जिसमें टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, उसके अलावा सीमेंट बिजनेस, अल्ट्राटेक के माध्यम से केमिकल बिजनेस, फर्टिलाइजर, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी होती थी जिसको इन्होंने मर्ज किया था आज से 15 साल पहले लगभग, इंडोगल्फ फर्टिलाइजर। इस तरीके के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और इसके अलावा और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर ये पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है आना चाहती है और वहाँ पर 5,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और शुक्रवार को जब बाजार बंद हुए तो ये बारे में सूचना नहीं थी, लेकिन जब सोमवार को बाजार खुले तो ये सूचना आ चुकी थी। और सोमवार को जो है ग्रासिम के शेयर के अंदर करीबन 11% की तेजी इनिशियल ट्रेड्स के अंदर देखने के लिए मिली। हालांकि मार्केट की करेक्शन की वजह से जो है वो अपनी पूरी तेजी को बरकरार नहीं रख पाया, लेकिन फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो है सबसे बढ़ने वाले शेयर्स में ये शुमार था। ऐसा क्या है इस बिज़नेस में कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है आना जो है लाजमी जो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को लगता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इस चर्चा को शुरू करें तो इससे पहले बिज़नेस के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि ये किस तरीके के बिज़नेस में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाह रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो पेंट इंडस्ट्री का बिजनेस है इसको हाई पी रेशियोज मिलती हैं, यानी कि हाई प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसके मुकाबले में आपको शेयर प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ इम्प्रूव होती है और इसके साथ साथ जो प्रमोटर्स हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर हाई पी रेशो मिलती है? तो देखिएगा इसका सीधा सीधा जो नाता है वो है ग्रोथ से। इस तरीके के बिजनेस के अंदर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलती है। करीबन 11 से 12% की जो है रेवेन्यू ग्रोथ और 18 से 20% की जो है प्रॉफिट ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर लगातार देखी गई है। और इसी तरीके के जो आउटकम्स हैं वो एशियन पेंट्स और नैरोलैक के जो दिग्गज पेंट कंपनीज हैं उनके भी रहे हैं। और 14 से 19 के बीच में 11% का जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर क्या बेनिफिट है इंडिया के अंदर? तो देखिएगा अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि आदित्य बिरला की मैनेजमेंट भी बिजनेस पे पूरी नज़र रखती है और यहाँ पर अभी इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के अंदर जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला और जिन पी रेशियोज़ के ऊपर वो शेयर्स जो है ऑफर किया गया था और उसके बाद जो अभी हो सकता है कि उसमें जो लिस्टिंग गेन आएंगे तो करीबन 100 से ऊपर की पी रेशियो के ऊपर अगर पेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेनिफिट मिलता है तो ग्रासिम ने यहाँ पर इसको उचित समझा। और ये इनके बिजनेस के साथ कैसे सूट करता है वो भी मैं आपके साथ अगली चर्चा के अंदर आपके साथ बात करूंगा। तो अगली चर्चा के अंदर जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले देखिएगा बिजनेस को समझिएगा। पेंट बिजनेस जो है जनरली दो तरीके से कैटेगराइज होता है। एक डेकोरेटिव बिजनेस यानी कि डेकोरेटिव पेंट बिजनेस जो कि हाई ग्रोथ बिजनेस है, जिसके अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें एशियन पेंट्स, नैरोलैक और बर्जर पेंट्स जो है प्रमुख कंपनियां हैं। इसके अलावा देखिए अकोजो नोबल भी जो है इसी तरीके के बिजनेस में है, लेकिन अकोजो नोबल जो है इंडस्ट्रियल पेंट्स के अंदर भी जो है जानी मानी कंपनी है। और वहीं पर अगर आप इंडस्ट्रियल पेंट्स के अंदर बात करेंगे तो वहाँ पर भी ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी कि आपके डेकोरेटिव पेंट बिजनेस के अंदर है। तो ये जो चर्चा है इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके के बिजनेस में आना चाह रहे हैं। तो ग्रासिम ने देखिएगा अभी अपने पत्ते जो है खोले नहीं है पूरे, लेकिन ऐसी इच्छा जाहिर जो है की है, जो कि अगर मीडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वो डेकोरेटिव पेंट से जो है शुरुआत करेगी और हो सकता है कि बाद में इंडस्ट्रियल पेंट्स के अंदर भी जाए। अब ग्रासिम इस तरीके के बिजनेस में क्यों आना चाहती है? ग्रासिम क्यों आना चाहती है इस तरीके के बिजनेस में? क्या उसको सिनर्जी बेनिफिट्स हैं, यानी कि उसको कोई सिनर्जी बेनिफिट्स भी जो है मिल सकते हैं, या केवल दूसरी कंपनियों की पी रेशियोज देख के या उनके बिजनेस वैल्यूशंस को देख के ही ऐसा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी हालांकि एक कारण है। तो देखिएगा सबसे पहली बात, मैनेजमेंट ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है वो इस बात के ऊपर की है कि हम IRR 20% से ज़्यादा की कमाएंगे और ये जो पैसा हम 5,000 करोड़ रुपीज़ लगाएंगे इंटरनल एक्रूरल से लगाएंगे। तो आइएगा पहले दोनों शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। इंटरनल एक्रूरल्स वो प्रॉफिट्स हैं जो कंपनी ने
पास्ट में कमाए हैं और जो आज उसके पास उपलब्ध हैं, जिसको वो अपने बिजनेस में निवेश कर सकती है या अपने बिजनेस से मिलते जुलते बिजनेस में वो निवेश करना चाहती है। तो अभी देखिएगा कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जो है इंटरनल एक्यूरल्स हैं, यानी कि वो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो उसने खुद कमाए हैं और जो उसकी बैलेंस शीट में शुमार हैं, तो उनको वो निवेश के रूप में आगे जो है करना चाहती है। तो इसलिए जो है इंटरनल एक्यूरल्स वो राशि है जो कि कंपनी के द्वारा रियलाइज्ड जो है गेन के रूप में कंपनी के पास उपलब्ध है। दूसरी बात, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। देखिएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स या जिसको हम प्यार से IRR बोलते हैं, ये एक ऐसा रेट है जब किसी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को इवेल्यूट किया जाता है, यानी कि कंपनी किसी बिजनेस में जब पैसा लगाती है तो उससे होने वाली आमदनी कितने प्रतिशत की दर से उनकी रिटर्न जो है देगी, यानी कि जो आमदनी की दर है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स है। यानी कि 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के ऊपर आप हर साल 20% कमाएंगे, यानी कि अगर 5,000 करोड़ हैं तो उसके ऊपर अगर आप 20% कमाएंगे यानी कि 1,000 करोड़ रुपए, फिर अगले साल जो 6,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे उसके ऊपर आप 20% कमाएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी ये मान के चल रही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 20% का IRR जनरेट करेगी, जो कि बाजार भाव के अंदर अगर हम देखेंगे आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन जो है माने जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट के द्वारा दो चीज़ें जो हैं बताई गई और वो जो है हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। आपकी राय भी जो है मैं इस विषय के ऊपर आपसे लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चर्चा आपके साथ और करता हूँ। देखिएगा सबसे पहली बात है कि फर्टिलाइजर के बिजनेस के अंदर ग्रासिम लिमिटेड जो पैसा है वो जनरली लगाती है क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी है, लेकिन वहाँ पर जो PE रेशियोज़ हैं वो लोअर साइड पे मिलती हैं। अगर आप ग्रासिम की भी PE रेशियोज़ की बात करेंगे तो 10-12 के आसपास ही जो है ट्रेड होता है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर सबसे खास बात ये है कि अगर आप पेंट बिजनेस में जाएंगे तो जहाँ पर PE वैल्यूएशन 60-70 और इवन 100 से भी ऊपर जो है आज की दशा में मिल रही हैं, तो उन परिस्थितियों के अंदर जो है इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है बदल सकती है। पहली बात इस वजह से क्योंकि पेंट इंडस्ट्रीज को जो है हाई PE रेशियोज मिलती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रासिम इस बिजनेस को भी अपनी एक सब्सिडरी के माध्यम से ही करना चाहेगी। अगर वहाँ पर भी होती है तो जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो भी घट सकता है इनका। यानी कि जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब एक कंपनी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर या बहुत सारी कंपनीज के अंदर जब निवेश करती है तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कंपनी इन सबको ओन कर रही है उसके ऊपर 50 से 60% तक जो है डिस्काउंट कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी उसको ना तो बाजार में जाके तुरंत बेचेगी, और बेचेगी तो उसको जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरी राशि उसके पास उपलब्ध नहीं होगी, जिसकी वजह से होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट्स रहते हैं। और मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है ये भी ग्रासिम का घट सकता है, जिसकी वजह से आपने सोमवार को इसके शेयर प्राइस में तेजी देखी। और तीसरी बात क्या, आइडिया कौन नहीं जानता, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में वोडाफोन आइडिया की बात होनी चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर देखिएगा इनकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत बार क्लियर कर दिया कि वो ग्रासिम के और पैसे जो है आइडिया में नहीं डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको रिटर्न ऑन इक्विटी की विजिबिलिटी नहीं है, यानी कि IRR की विजिबिलिटी नहीं है, जिस वजह से भी जो है पेंट इंडस्ट्री के अंदर ये आना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य रीज़न में से एक रीज़न है उसको आप ध्यान से समझिएगा, वो है अल्ट्राटेक। देखिएगा इस कंपनी की जो है सब्सिडरी कंपनी, यानी कि ग्रासिम की सब्सिडरी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, और सीमेंट सेक्टर का दिग्गज प्लेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट। और आज की डेट में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनीज में अगर किसी का नाम लेंगे तो आप अल्ट्राटेक से जो है दूर नहीं जा सकते। तो इंडिया की एक बेहतरीन सीमेंट कंपनी, ऑल इंडिया जो है प्रेजेंस लगभग वो रखते हैं, और इसके अलावा काफ़ी जो है अच्छी ग्रोथ इस बिज़नेस के अंदर रही है। बहुत बेहतरीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका है, और उनकी जो बिरला पुट्टी है वो भी वास्तव में पेंट इंडस्ट्री से ही इनडायरेक्टली रिलेट करती है, यानी कि एंसिलरी प्रोडक्ट्स के रूप में जो है वो पेंट इंडस्ट्री को ही कैटर करते हैं। तो वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उसको जो है कैटर किया जा सकता है ग्रासिम के द्वारा। तो ग्रासिम पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है अल्ट्राटेक के माध्यम से उस बिज़नेस को एक्सप्लोर करना चाहती है। अब एक सवाल आता है कि ये अल्ट्राटेक के अंदर ही क्यों नहीं डाला जा रहा बिजनेस। देखिएगा अल्ट्राटेक एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो वो सीमेंट्स के साथ अगर इस बिज़नेस को डालते हैं तो हो सकता है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को वो चीज़ पसंद ना आए, और दूसरी बात क्या है कि जो कंपनी का फोकस है वो दूसरी जगह चेंज हो सकता है। और अगर पेंट इंडस्ट्री में अगर उनको सक्सेस हासिल नहीं होती है तो अल्ट्राटेक की वैल्यूएशंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उन सब से बचाए हुए जो है
कंपनी की मैनेजमेंट जो है उसको या तो ग्रासिम के ब्रांड के थ्रू या किसी और जो है प्रोडक्ट के माध्यम से जो है ये कंपनी उसको लॉन्च करने जा रही है। हालांकि देखिएगा इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी बड़े जो है एक्सपेंडिचर्स अभी करने वाले जो है रहेंगे इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा जो है सेक्टर इसके अंदर हो सकता है। आइएगा अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा इस चर्चा के अंदर मैंने आपके साथ बात की कि ग्रासिम जो है पेंट इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रही है और 5,000 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जो है अपने पेंट पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए तत्पर है। और देखिएगा इसके अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि ये हाई ग्रोथ बिजनेस है, हाई पी वैल्यूशंस मिलती हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है सस्टेनेबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर मार्केट है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए ये जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ गति से बढ़ने वाला है। तो आदित्य बिरला ग्रासिम जो है इस सेगमेंट के अंदर जो है पैर पसारने वाली है। और जैसे कि मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 11% की जो है CAGR रेवेन्यू के अंदर जो है बाकी पेंट कंपनीज दे रही हैं, तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर एक मेगा ट्रेंड जो है कंपनी के लिए जो है तैयार हो रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि ये जो अपने बिजनेसेस को है आत्मनिर्भर भारत से भी जो है इनको सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का विजन है वहाँ पर शायद एक सब्सिडरी कंपनी और तैयार करके MSME के जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा ग्रासिम के अलावा JSW ग्रुप ने भी सिमिलर तरीके की जो है इन्वेस्टमेंट पेंट इंडस्ट्री में की है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो मैंने आपके साथ इंडिगो पेंट्स की वैल्यूशंस के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये ऐसी मार्केट है जिसके अंदर पेनिट्रेशन की जा सकती है। अभी बहुत बड़ा एरिया जो है इसके अंदर बचा हुआ है और जो है आप लोग जानते हैं कि एशियन पेंट्स जो है उसमें अग्रणी कंपनी है। और क्या इनके फेवर में काम कर रहा है, देखिएगा इनके फेवर में काम कर रहा है IRR 20% की। तो जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जो 20% की IRR है वो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है इस बिज़नेस से। और IRR क्या होती है वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो अपने बिजनेस है कि जो सीमेंट बिजनेस है उसको अलग से जब से इन्होंने अल्ट्राटेक के माध्यम से किया तो वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन कैश फ्लोज जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरी जो है उसने भी जो है इसके अंदर जो है ये बोला है कि अगर इस तरीके की कैपिटल एलोकेशंस होती हैं तो ये जो है इनके लिए बेनिफिट होगा बजाय कि ये टेलीकॉम आर्म में पैसा डालने के। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रासिम की कि तो 54,000 डीलर्स जो अल्ट्राटेक के हैं जो कि 70% जो है जनरली पेंट इंडस्ट्री को ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ से इनको बेनिफिट मिल सकता है। और बिरला वाइट जो है वो वास्तव में लीडरशिप पोजीशंस के अंदर है जो ग्रासिम का प्रोडक्ट है। तो अल्ट्राटेक ऑलरेडी जो है काफ़ी अच्छी पोजीशंस के अंदर है। और अल्ट्राटेक के माध्यम से क्यों नहीं किया ये मैंने आपके साथ चर्चा भी की कि अल्ट्राटेक के माध्यम से क्यों नहीं किया गया, अब क्या चैलेंजेस इनको हो सकते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर सबसे खास बात ये कि जो एशियन पेंट्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑलरेडी, तो वहाँ पर जो है पेनिट्रेट करना इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिएगा मैंने कहा कि आपको इसमें अपार संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर जो है आप उम्मीद कर सकते हैं। और इंडियन पेंट इंडस्ट्री जो है अप्रोक्सीमेटली 54,500 करोड़ की जो है वैल्यू रखती है और 2024 तक ऐसा माना जा रहा है कि वो 97,100 करोड़ की जो है रेवेन्यू जो है जनरेट करने लगेगी। तो ये जो रिसर्च हाउसेज हैं वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ के साथ साथ जो है मार्केट शेयर भी जो है लेने के जो है चांसेस। और कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो नंबर 2 कंपनी की जो है बनाने के लिए जो है कोशिश करेंगे कि जो है स्ट्रॉन्ग जो ऊपर की जो 2 से 3 कंपनीज हैं वहाँ पर जो है अपने आप को शुमार करने की कोशिश करेंगे। एक ग्रासिम प्लांट टू एंटर डेकोरेटिव पेंट्स, और डेकोरेटिव में आने की जो है तैयारी, वी बिलीव देयर विल बी नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल पेंट बिजनेस, हाउएवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटायर सेक्टर में मूव लोअर। और अभी ICICI सिक्योरिटी कह रहा है कि ये वास्तव में क्या होगा कि दूसरी पेंट कंपनीज के ऊपर जो है इसका असर हो सकता है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर इनके पास आ सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि बाकी पेंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है मंडे के सेशंस में दबाव देखने के लिए मिला। और यहाँ पर देखिएगा कि जो PE रेशियोज हैं जो अभी एंजॉय किए जा रहे हैं, तो अभी ये फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर है और ये जो रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग के हवाले से ली गई है। तो 65 की जो है एशियन पेंट्स की फॉरवर्ड अर्निंग्स पर PE है। बर्जर पेंट 82 की PE ले रहा है। कैंसाई नेरोलैक देखिएगा अभी भी काफ़ी सस्ता है डेकोरेटिव मार्केट में, उसके बावजूद भी 51 की PE रेशियो जो है वो एंजॉय कर रहा है। अकोजो नोबल 44 की और ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है वो 12 की PE रेशियो को एंजॉय कर रही है। तो इन सभी चर्चा से जो है आपको पता चल गया होगा कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ क्यों पेंट इंडस्ट्री में आना चाह रही है और क्यों ग्रासिम इंडस्ट्री के शेयर प्राइस बढ़े। और इसके अलावा बाकी कंपनीज़ के जो PE वैल्यूशंस हैं वो क्या नीचे की तरफ आएंगे
इसलिए कि जो है ग्रासिम जो है इसके अंदर जो है चैलेंज दे सकता है। बट मेरा मानना ऐसा है कि जिस दिन न्यूज़ आती है उस दिन इसका असर होता है, और अभी ये जो बिज़नेस है एकदम जो है रातों रात तैयार नहीं होता है, लेकिन न्यूज़ फ्लो जो है वो मार्केट में इम्पैक्ट करते हैं। और जिन कंपनीज़ के भी शेयर प्राइस जो है अभी पीछे जो है सोमवार को गिरे थे, अगर मार्केट के हालात सही रहेंगी तो मुझे भी लगता है कि तुरंत जो है 2-3-4 सेशन के अंदर दोबारा से रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि इंडिगो पेंट्स के जब आईपीओ के अंदर एक वैल्यूएशंस अगर 100 से ऊपर की पी रेशियो मिलेगी तो बाकी जो कंपनीज हैं उन पेंट इंडस्ट्रीज़ को भी जो है मोर और लेस जो है कंपिटिटिव पी रेशियोस मिलनी जो है लाजमी है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।